जरा सोचिए, एक ऐसे आलम के बारे में जिनका इल्म एक समुंदर की तरह था और जिनकी हिकमत ने एक पूरी नस्ल को रास्ता दिखाया। एक ऐसी आलिमा जिनको हजारों हजारों रिवायात यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल हर्फ बे हर्फ ज़ुबानी याद थे। और बात सिर्फ इल्म रखने की नहीं थी। सोचिए, कोई अपने दौर के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मुफक्किरिन और रहनुमाओं को भी तालीम दे रहा हो। और जब भी कोई पेचीदा मामला सामने आता, कोई उलझन होती, तो वही आखिरी अथॉरिटी थी जिनसे रुजू किया जाता था। तो आखिरी गैर मामूली शख्सियत कौन हो सकती है? ये अजीम शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हजरत आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा थी, यानी अल्लाह उनसे राजी हो। इन्हें अक्सर इस्लाम की सबसे बड़ी खातून आलिमा कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि ये असल में उनके गहरे इल्म, उनकी अक्ली काबिलियत और दीन के लिए उनकी ज़बरदस्त खिदमात का इतराफ़ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने बेमिसाल इल्म की बुनियाद आखिर रखी कहाँ गई? और इसका जवाब उनके बचपन में ही मिल जाता है। देखिए, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी और उनका घर कोई आम घर नहीं था, वो तो इल्म का एक मरकज़ था। तो इसी माहौल में उनका जहन जो पहले से ही बहुत तेज था और उनका हाफिजा जो गैर मामूली तौर पर मजबूत था, उसे और जला मिली। लेकिन उनकी तालीम का सबसे खास, सबसे मुनफरिद पहलू क्या था? वो चीज़ जो उन्हें तारीख में बिल्कुल मुमताज़ कर देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बराए रास्त, बिल्कुल डायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हुए गुजारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने दीन को बगैर किसी वास्ते के सीधा उसके असल सरचश्मे से हासिल किया। ये एक ऐसा एजाज था जो शायद ही किसी और को नसीब हुआ हो। तो चलिए अब देखते हैं इनके इल्मी खजाने की वुसअत को और समझते हैं कि उन्होंने उम्मत को क्या विरसा दिया। 2210 ये सिर्फ एक अदद नहीं है। इतनी अहादीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जरिए हम तक पहुंची हैं। मतलब नबी की जिंदगी, उनके फैसले, उनकी जाती जिंदगी के हजारों पहलू, वो सिर्फ उनके जरिए हम तक पहुंचे। और उनका इल्म सिर्फ हदीस तक महदूद नहीं था, वो तफसीर यानी कुरान की तशरीह, फ़िक़ा यानी इस्लामी कानून और तो और तिब जैसे उलूम में भी गहरी महारत रखती थी। उनका इल्मी दायरा वाकई बहुत वसी था। लेकिन शायद सबसे हैरानकुन बात यह है कि उनके इल्म का एतराफ़ कौन लोग करते थे। उनके शागिर्दों में अपने वक्त के सबसे बड़े उलेमा और सहाबा शामिल थे। यहाँ तक कि जब बड़े बड़े सहाबा किराम भी किसी मुश्किल कानूनी या दीनी मसले पर बहस करते और किसी नतीजे पर ना पहुँच पाते, तो एक ही रास्ता बाकी बचता था, और वो हतमी फैसला कुन जुमला होता था, जाओ और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछो। ये चंद अल्फाज ही उनके इल्मी मकाम और अथॉरिटी की सबसे बड़ी दलील है। तो असल नुक्ता ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ एक आलिमा नहीं थीं, वो इस्लामी इल्म की मुहाफ़िज़ थीं। उनके बगैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक बहुत बड़ा और अनमोल हिस्सा हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता। उनकी मिराज तारीख की किताबों तक महदूद नहीं। तो आज हम उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी के लिए क्या असबाक ले सकते हैं? इनकी ज़िंदगी से 3 बुनियादी असूल वाज़े होते हैं। पहला, इल्म के हुसूल को ज़िंदगी भर की तरजीह बनाएं। दूसरा, समझने के लिए सवाल पूछने की जुर्रत करें। और तीसरा, अपने दीन पर अमल सुनी सुनाई रिवायात पर नहीं बल्कि गहरे इल्म और समझ की बुनियाद पर करें। आज की दुनिया में हम अक्सर दुनियावी इल्म को तरजीह देते हैं और दीनी इल्म को सानवी हैसियत देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि दुनियावी कामयाबी आर्जी हो सकती है, लेकिन हकीकी और दायमी कामयाबी का रास्ता दीन के इल्म से ही गुजरता है। तो आइए आज एक छोटी सी नीयत से शुरुआत करें कि रोज़ाना हम अपने दीन के बारे में सिर्फ एक नई बात सीखेंगे, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो, क्योंकि इल्म का यही सफ़र हकीकी कामयाबी का रास्ता है।